मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला फैसला जो लिया है उससे कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं। इस फैसले से प्रदेश के कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सभी धार्मिक स्थल और सार्वजनिक जगह पर बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे इंदौर में महारानी रोड देवी अहिल्या एसोसिएशन ने फैसले का विरोध किया है और कहा है कि हमें बेरोजगार ना किया जाए। सरकार ने जो डिसेबल डिसाइड किया है 70 ही और आप हम सब बात करते हैं तब यह डिसेबल 65% हो जाता है। वहीं सुबह निगम की कचरा गाड़ी जो गाना बजवाती है उसका डिसेबल सेम ही है। साथ ही साउंड वालों ने बड़ी बात कही और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने साउंड सिस्टम और स्पीकर नहीं लगाने की बात कही और यह तर्क दिया कि चुनावी सभा में भी डिसेबल ज्यादा रहेगा तो क्या वह भी प्रतिबंधित रहेंगे। अध्यक्ष अनिल रॉय और सचिव सुधीर चोपड़ा ने बताया कि हमारी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि यह आदेश वापस ले, प्रदेश के कई परिवारों को बर्बाद होने से बचाए। पूरे प्रदेश में करीब 8.10 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं और कई लोगों ने अपने साथ सिस्टम के लिए बैंकों से लोन भी ले रखा है। उन्हें बर्बाद होने से बचाए। बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री के इंदौर आगमन पर उनसे मिलकर यह मांग की जाएगी और ज्ञापन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो डीजे पर जो प्रतिबंध लगाने का जो आदेश दिया है उससे हमारे पूरे मध्य प्रदेश में और इंदौर में लगभग 75 से 80 व्यापारी हैं। उसके अलावा डीजे कम से कम 5000 डीजे चलाने वाले हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 10 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उनके सब पे बहुत रोजी रोटी का जो संकट आ गया है तो इससे निश्चित रूप से वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो डीजे न सिर्फ डीजे चलाने से बल्कि डीजे से जो लोग उनसे जुड़े हैं, कई व्यवसायों से जुड़े हैं, जैसे केटरिंग वाले हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट है, इनका भी उससे प्रभावित हुआ है। और उन्होंने जो परमिशन दी है जैसे कि 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं चलाना है, तो जैसे यहाँ पे अभी 75 ऊपर डेसिबल जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उससे ऊपर जा रही है। उसके अलावा उन्होंने केवल 2 बक्सों की परमिशन देने का बोला है। 2 बक्सों में कोई भी प्रकार का न तो कोई आयोजन होता है। आज जैसे अभी लोकसभा का चुनाव उनको होने जाना है तो वो 2 बक्सों में अपना प्रचार नहीं कर सकते। उनकी कोई आम सभा नहीं हो सकती 2 उसमें। आज जो नगर निगम की जो गाड़ियाँ सुबह से निकलती है वो भी इस डेसिबल के अनुसार वो भी सारी बंद हो जाएगी अगर उनके आदेश के अनुसार। तो निश्चित रूप से ये बहुत चुनाव में फिर आप किस तरह से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या थोड़ा आपका? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना। अगर उनके गाइडलाइन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उनकी गाइडलाइन के अनुसार तो उनकी ना तो कोई प्रचार कर पाएंगे, ना वो कोई मीटिंग कर पाएंगे, ना वो रोड शो कर पाएंगे। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड करा? आप भी चुनाव में अगर डीजे नहीं लगाएंगे तो फिर आप बहिष्कार करेंगे उसका? चुनाव में बिल्कुल बहिष्कार करना ही पड़ेगा ना। जब वो परमिशन ही नहीं आएगी तो फिर कैसे काम करेंगे। आपका नाम? सुधीर चोपड़ा, सचिव देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट विक्रेता संघ इंदौर। जो सीएम साहब ने जो आदेश दिए हैं डीजे पे प्रतिबंध लगाने के, हम महारानी रोड के सारे व्यापारी जिस दिन से उन्होंने प्रतिबंध लगाया है उस दिन से हमारा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। यहाँ तक कि कोई ग्राहक आने को राजी नहीं है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि महारानी रोड के व्यापारी सब जीएसटी देते हैं, टैक्स भरते हैं, इन लोगों का भी व्यापार चौपट हो रहा है। मेरा सीएम साहब से एक ही निवेदन है कि डीजे प्रतिबंध को हटाया जाए और कोई हमें गाइडलाइन दी जाए जिससे कि हम साउंड वालों को गाइडलाइन के अनुसार चलाएं। और एमपी इंदौर में कम से कम 1000 साउंड वाले होंगे और पूरे एमपी में देखा जाए तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा ही साउंड वाले होंगे। और जो काम करते हैं इनमें कम से कम 10 लाख लोग हैं जिनका रोज़गार छीना जा रहा है। मैं सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि इन सबको के बारे में सोचे। सीएम साहब को बात करने का सोच रहे हैं, आप मीटिंग करेंगे, इस बात की मीटिंग करो, क्या कहना चाह रहे हैं? इसी बात की मीटिंग में सीएम साहब इंदौर आ रहे हैं। हमारा महारानी रोड की जो हमारी एसोसिएशन है, हम उनको एक आवेदन देना चाहते हैं और इसलिए देना चाहते हैं कि हम बाकी के शहर के लोग तो भोपाल का बोल रहे जानने का, लेकिन हम चाहते हैं भोपाल ना जाएं। जो काम शांति से हो वो हम शांति से यहाँ करना चाहते हैं। सीएम साहब को आवेदन देंगे, उनसे परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको चालू किया जाए ताकि उनका भी रोजगार चले और महारानी रोड के व्यापारियों का भी रोजगार चले। कितने डेसिबल की डिसाइड किया है? गवर्नमेंट ने जो 50 से 60 डेसिबल दिया है। आज हम लोग आपस में बात करते हैं तो ये देखिए आप 80-70 डेसिबल तो ये आपस में बात हो रहा है।
तो जब नॉर्मल वॉइस पे जब डीजे बजेगा तो डिसिबल तो बढ़ेगा ही ना। तो इसलिए मेहरबानी करके सीएम साहब से निवेदन है हम सब व्यापारियों का कि हमारा रोजगार ना छीने और डीजे वालों को प्रतिबंध हटाने का कष्ट करें। तो अभी क्या जब्त की जा रही गाड़ियाँ आपकी क्या? हाँ, अभी कई शहरों में पुलिस द्वारा गाड़ियां जब्त की जा रही है और कहीं पे बजाने नहीं दिए जा रहे हैं। तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं पूरे प्रदेश में इसमें? 10 लाख लोग 10 लाख प्रभावित। जी। उन 10 लाख लोगों का बेरोजगार हो गए एक तरह से देखा जाए तो। तो आप सीएम साहब से उन जो कस्टमर है वो बेचारे बैंक से लोन लेते हैं, घर की रकमें गिरवे रखते हैं, मकान गिरवे रखते हैं, जब जाके एक डीजे सेटअप बनाते हैं तो उनका भी देखा जाए अगर बंद ही हो गया तो कहाँ से बैंकों का लोन चुकाएंगे, कहाँ से अपने परिवार का पालन करेंगे। तो इसलिए निवेदन है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि इन सब पे अपना जो पाबंदी लगाई है वो हटाई जाए। यही मेरा निवेदन है। देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट विक्रेता संघ इंदौर, मैं अध्यक्ष अनिल राय।